तो मैं कहीं ना कहीं टॉप 2 में अगर किसी को देख रहा हूँ तो वो मैं विवेन और रजत को देख रहा हूँ। तो वो तो बिग बॉस की गेम है, कभी किसी को हीरो दिखा देते हैं, कभी किसी को दिखा देते हैं, बट जनता का लाडला तो एक ही है, विवेन डिसेना। अगर अविनाश डिजर्विंग है तो ऑफ कोर्स ही विल बी इन टॉप 2 आल्सो। या रजत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मुझे लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला है। वो टॉप 2 में डिजर्विंग अगर देखूं तो मुझे विवेन और रजत लगते हैं कहीं ना कहीं। बाकी आगे अब जनता का डिसीजन होगा किसको जितवाना है, और बाकी बिग बॉस की टीम तो है ही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कुछ ही दिन मतलब 2 दिन ही लगभग बाकी हैं फिनाले में। आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो? और हालांकि आप विवियन को ही सपोर्ट करते हैं, बट अब गेम पॉइंट से आप किसको सपोर्ट करोगे? या मेरा सपोर्ट तो हमेशा से विवियन ही था, और आई थिंक आज भी विवियन ही है। और बाकी लोग भी अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं टॉप 2 में अगर किसी को देख रहा हूँ तो वो मैं विवेन और रजत को देख रहा हूँ। बाकी तो हैं, बाकी लोग भी स्ट्रांग है, बट अपना सपोर्ट तो विवेन डिसेना के साथ ही है। आई होप कि वो ट्रॉफी घर लेके आए और मेक अस प्राउड। या बट जिस तरह से अभी मीडिया राउंड हुआ, बहुत सारी ग्रिलिंग हुई, सब कुछ हुआ, आपको किस अब सबसे ज़्यादा अविनाश और ईशा पर जिस तरह से बातें हुई हैं, आप क्या कहना चाहोगे? अविनाश भी अच्छा खेल रहा था यार। मैंने जितना भी देखी, क्लिपिंग्स देखी, एपिसोड तो देखने का टाइम नहीं मिलता, बट जितनी भी क्लिपिंग्स देखी अविनाश भी अच्छा खेल रहा था। और अभी जो मीडिया का हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें मैंने देखा कि अविनाश को ऐसा थोड़ा सा हीरोइज्म पोर्ट्रे किया गया है उसे। तो वो तो बिग बॉस की गेम है, कभी किसी को हीरो दिखा देते हैं, कभी किसी को दिखा देते हैं, बट जनता का लाडला तो एक ही है, विवेन डिसेना। अब देखते हैं जनता कितना सपोर्ट करती है, हमारा तो सपोर्ट उसी के साथ है। और अगर अविनाश डिजर्विंग है तो ऑफ कोर्स ही विल बी इन टॉप 2 आल्सो। या बट रजत को एल्विस बाहर से सपोर्ट हो रहा है, और एल्विस की सेना मतलब बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। और वोटिंग के आधार पर अगर कहा जाए तो आपको क्या लगता है, रजत भी बाजी मार सकते हैं? रजत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मुझे लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला है वो, और उसने अच्छा गेम भी खेला है सबके साथ। तो डिजर्विंग, जैसे मैंने बोला कि टॉप 2 में डिजर्विंग अगर देखूं तो मुझे विवेन और रजत लगते हैं कहीं ना कहीं। बाकी आगे अब जनता का डिसीजन होगा किसको जितवाना है, और बाकी बिग बॉस की टीम तो है ही। करण के गेम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि करण भी बहुत अच्छा खेला, और ये भी बोला जा रहा है कि लीडिंग जो है वो करण एंड विवियन ही है, स्टार्ट से ही बोला जा रहा था। तो करण की गेम अच्छी है। करण बहुत वेरिएशन है उसका। आई थिंक लव एंगल भी है शायद, चुम के साथ कहीं ना कहीं कुछ लाइकनेस का एंगल है। और बाकी वो पीछे से भी खेलता है। अभी धीरे धीरे वो शायद फ्रंट फुट पे भी आया होगा, मैंने देखा नहीं, बट जितना मैंने देखा था तो वो पीछे से ही खेल रहा था। तो सलमान सर ने भी बोला था उसे, और बाकी लोगों ने भी बोला था कि आप सामने आके खेलो। सो करण 2.0 वर्जन जैसा होता है। तो बट ठीक है, वैसे तो सभी खेल रहे हैं, बट एक बिना डरे, बिना किसी से अपने आप को चेंज करे, अगर पहले दिन से मैं किसी की जर्नी देखूं तो वो मुझे विवेन की लगी है। कि उस पर कुछ भी हो गया लेकिन ही नेवर चेंज हिमसेल्फ फॉर एनीवन। एंड आई थिंक बिग बॉस में ऐसी ही पर्सनालिटी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रियल बन के रहो। और इसलिए मुझे रजत और विवेन कहीं ना कहीं टॉप 2 कंटेंडर्स लग रहे हैं। बट जैसे आपने बोला चेंज नहीं हुआ, जब आउट हुई तो चाहत ने ये बोला कि जब नूरान आई थी, मतलब विवियन की वाइफ आई थी, तो उसके बाद रजत विवियन के अंदर बहुत चेंज आया। और आपको लगता है कि जब विवियन की वाइफ उनको बहुत ज़्यादा बोल के गई थी कि कहीं ना कहीं ईशा एंड अविनाश आपके दोस्त नहीं हैं, और खुद नूरान ने भी आके घर के अंदर बोला कि तुम अच्छे दोस्त मतलब दोस्त नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तो ये उसके बाद भी विवियन, अविनाश और ईशा की दोस्ती टूटी नहीं। क्या लगता है कि यार विवेन जितना स्ट्रांग है वो अंदर से उतना इमोशनल है, जितना मैं उसे जानता हूँ। और वो अगर किसी से कनेक्ट हो जाता है तो वो हो जाता है। इवन करणवीर के साथ भी वो पहले से कनेक्टेड था, बट करणवीर ने कहीं ऐसा उसे दोस्ती का वो दिया नहीं। लेकिन विवेन ने बार बार यही बोला कि मैं तो तुझे दोस्त ही समझता था यार, और तूने उस चीज़ का शायद स्टार्टिंग में यूज़ भी किया है कहीं ना कहीं। तो विवेन ऐसा है कि ठीक है, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करे, बट दी एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो 6-8 हफ्ते की, 10 हफ्ते की जो एक बॉन्डिंग होती है, वो आप इतना मेच्योर वो है कि उसे पता है कि हाँ, वो आप जो 100% सपोर्ट कर रहे होते हो वो कहीं ना कहीं 60-70% आ जाता है। वो लेवल आप मेंटेन करते हो कि आपको फिर ये पता होता है कि आपको किसके साथ कितना रखना है। तो आई थिंक विवेन वही मेंटेन करके चल रहा है, और ऑफ कोर्स उसके साथ वो हमेशा अच्छे रहे हैं, और उन एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है सबने। एंड पार्ट ऑफ द गेम है कि गेम में सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि गेम में सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं।
तो इसलिए शायद विवेन का उनके प्रति मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ चेंज आया है, बट ऑफ कोर्स ही नो हिज लिमिट्स कि कहाँ तक मुझे जाना है और कहाँ तक वो चीज़ें उतनी समझ आएंगी ऑडियंस को। तो वैसा है, मतलब वो ये भी नहीं कि वो ला 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 उनके साथ कर रहा है और पीछे उनको नॉमिनेट कर रहा है या उनकी बैक बिचिंग कर रहा है, वट एवर ही इज़ डूइंग, तो ही इज़ नॉट डूइंग ऑल दैट। तो वो एक उसका बेस्ट पार्ट है। विवेन नहीं तो मैं कहीं ना कहीं रजत को देखता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि टॉप 2 कंटेंडर विवेन और रजत मुझे लग रहे हैं, और रजत भी अच्छा खेल रहा है एंड ही इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, और बाहर उसने इतने टाइम तक रहना उस घर में और अपने आप को प्रूव करना और अपनी चीज़ें, तो आई थिंक ही इज़ द सेकंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई थिंक। और कहीं ना कहीं अगर आप रजत भी देखो, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो उसका चलती हैं चीज़ें पहले दिन से वो चल रही हैं। हाँ, समीकरण और जो वो सब उसकी चीज़ें हैं, तो दैट्स द गुड थिंग अबाउट हिम आई थिंक। या थैंक यू।